हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है फ्रैक्शन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इससे पहले आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे भी हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या पूछा है, फ्रैक्शन आज पढ़ने वाले हैं तो पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन वो होता है जो इसे P/Q के रूप में हो, ठीक है। कहने का मतलब बटा के रूप में हो, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। एकदम सिंपली भाषा में आपको समझाएंगे। फ्रैक्शन एकदम कंप्लीटली आशा है कि आप लोगों को एकदम आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए आपका फ्रैक्शन जो होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। हिंदी में बोला जाए तो आपका साधारण भिन्न हो जाता है, ठीक है। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और मिक्स फ्रैक्शन उसको बोला जाता है सतत भिन्न, ठीक है। सतत भिन्न कैसा होता है, देखिए जो आपका इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपका सतत भिन्न होता है। कहने का मतलब मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमारा 0.5/1, अब ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। अब सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कोई हमारा सिंपल फ्रैक्शन में 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन आपका हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। सो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन से आते हैं सीधे, ठीक है। जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आज हम उस टाइप को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए आज हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप 1। टाइप 1 में देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि भिन्न को दशमलव में बदलिए। अब कोई आपका दे दिया रहेगा फ्रैक्शन, अब उसको बोलेगा भिन्न में बदलिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। 4/5 देखिएगा कितना बार में जाएगा, ठीक है। नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लीजिएगा, ठीक। कितना बार में जाएगा आपका 5 × 8 = 40 कितना हो गया 0.8। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है, ठीक है। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, 1/2 को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब 1/2 को भी करना है तो सिंपली सी बात है, 1/2 को देखिए चेंज करिए, कितना बार में जाएगा, डेसिमल में ले जाइएगा, ठीक है। क्या जाएगा 2×5 = 10, कितना बार में गया, 5 बार में गया। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है, आपका ऑप्शन ए मिल रहा है, ठीक है। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे भी जो भी है, ठीक। समझ में आएगा तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा। सो देखिए आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अब इसमें क्या देखने वाले, टाइप के साथ चलेंगे, ठीक है। वो आपका टाइप फर्स्ट था। अब देखिए टाइप सेकेंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब देखिए उससे पहले क्या था, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। अब यदि दशमलव आ जाए उसको साधारण भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को जैसे 0.8 दिया है, अब इसको यदि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करें, देखिए किस नंबर के बाद पहले आपका पॉइंट है, ये क्या है, 1 नंबर के बाद है, ठीक है। तो आप इस बात को नोट करिएगा, यदि 1 नंबर के बाद आपका डेसिमल हो तो आप 10 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों, अंश और हर में, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/10। अब आप बताइए कि 8/10 को कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 2×4 = 8, 2×5 = 10। तो कितना आंसर आपका आ रहा है 4/5। देखिए सिंपल फ्रैक्शन पूछा है, ना कि डेसिमल पूछा है, ठीक है। डेसिमल भिन्न को ऑलरेडी डेसिमल है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, अब इसको यदि फाइंड करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो दिया है वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो अब और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि ऐसे ही, ठीक है, यदि 1 डिजिट के बाद डेसिमल दिया है तो 10 से, यदि 2 डिजिट के बाद दिया है डेसिमल तो 100 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, उसको साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए। सो आप देखिए क्या दिया है 0.25। 0.25 को आपको यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से मल्टीपल करिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों अंश हर में। सो
अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। और जब 25/100 हो जाएगा तो ये कितना कट जाएगा, डायरेक्टली कट जाएगा। 25 चौका 100, ठीक है, सॉरी 25 वन जा 25, 25 चौका 100 कहने का मतलब 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो 1/4 हो गया। ठीक, तो ये किससे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आपका ऑप्शन बी मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ ना। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब टाइप 3 पे आते हैं। ठीक है, टाइप 3 जैसे कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है पहले आप जानते हैं। ठीक है, हम लोग कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, उचित भिन्न इसको हिंदी बोला जाता है, और जो इंग्लिश नेम है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो आपका अंश, ठीक है, हर कहने का मतलब हो अंश से अधिक हो। अंश देखिए क्या बोलता है, अंश जो होता है ऊपर का होता है, हर जो होता है नीचे का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अंश क्या हो, हर से कम हो। ठीक है, हर से क्या हो, कम हो। ठीक है, अंश क्या हो, हर से कम हो। सो देखिए क्या है इसमें, ये क्या है आपका हर है, ये आपका अंश है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये क्या होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। देखिए अब आते हैं नीचे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में उचित भिन्न। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। अब आपको बताए हैं कि जो आपका नीचे वाला जो होता है, हर कहने का मतलब मैक्सिमम हो किससे, आपके अंश से। ठीक, तो अब बताइए इसमें से कौन सा आपका उचित भिन्न है, कहने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। सो देखिए जाहिर सी बात है कि आपका ये हो नहीं सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, देखिए बारीकी से देखिएगा, ये 8 है, 7 से अधिक है, ये 2 है, क्या है, ठीक है, अब 2 से भी अधिक है 3 से भी अधिक है 4, लेकिन ये क्या है, ये आपका क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि आपका अंश से हर अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। ठीक, नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। अब नेक्स्ट टाइप आपका जो है, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो क्या होता है, अनुचित कहने का मतलब या फिर विषम भिन्न। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसमें क्या होता है, उसी का जस्ट होता है उल्टा। ठीक है, उसमें क्या था, जो हर था, अंश क्या था, अंश से क्या था, अधिक था हर। अब इसमें क्या होगा, जो आपका हर होगा क्या होगा, अंश से कम होगा। ठीक है, सो देखिए लिया भी है कि वह वही नहीं जिसका अंश हर से अधिक हो। ठीक है, हर से अधिक हो, हर क्या होता है, नीचे वाला जो आपका होता है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप जानते होंगे। ठीक है, सो देखिए इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न है। आपको बता दे रहे हैं कि आपका अंश, ठीक है, ये आपका हर हो गया मान लीजिए। ठीक, सॉरी हर हो गया। ठीक, और हर क्या हो, अंश से आपका करने वाला हर से आपका अंश अधिक हो। तो इस चारों में से बताइए कौन सा ऐसा है कि जो कोई हर से आपका अंश अधिक है। तो सिंपली सी बात है, आपका जो 10/9 है वो आपका हर से अंश अधिक है। ठीक है, देखिए इन चारों में से कोई है ऐसा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, तो आपका ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। ठीक, तो देखिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। आप मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आ गए कि सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए क्या किया जाता है, केस नंबर 1 में आते हैं। ठीक, ऐसे में कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो देखिएगा अब देखिए क्या है, 3/10 है, 5/10 है, 7/10 है, 9/10 है। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। कैसे बताएंगे, देखिए ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाए तो आप क्या करिएगा, आप देखिए पहले कौन सा फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि आपका जो हर है अंश से अधिक है, तो क्या हो गया, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, कहने का मतलब उचित भिन्न। तो यदि आपका देखिए क्या है, आपका जो हर है क्या देखिए सेम है सबका। ठीक है, सेम है ना, 10 10 10। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो जो आपका अंश जो भी आपका बड़ा नंबर हो वो आपका सबसे बड़ा भिन्न होता है।
तो जो सबसे बड़ा है चारों में से वो 9 है। तो कहने का मतलब कौन सा होगा, वो आपका ऑप्शन सी 9/10 होगा। ठीक, सो देखिए आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है दिया ना कि अगर हर सभी के समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। कहने का मतलब यदि इसी क्वेश्चन में से पूछा जाता कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो क्या बताते हैं हम लोग, सबसे छोटा जो नंबर आपका अंश वाला होता वही होता। ठीक है, तो आपका 3/10 हो जाता। सो आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि सबसे छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है, आपका जो हर है आपका सेम है सब। जब सेम हर मिल जाए तो आप बस डायरेक्टली बता सकते हैं कि यदि छोटा पूछा है तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जो होगा 3/7, तो 3/7 आपका क्या दिया है, ऑप्शन बी। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन केस 2 में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए, देखिए अब इसमें क्या है, आपको अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग दिख रहा है ना। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि अंश और हर में से सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंश और हर में से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। अब यदि आपका अंश सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये 15 दिया है, 19 दिया है, 24 दिया है, 34 दिया है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपका 34 है। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर सही होगा, आपका ऑप्शन ए 34/35। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताए थे कि अंश से जो आपका बड़ा हो हर हो। ठीक, सो याद रखिएगा। आपका देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आ चुका है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। अब बताइएगा चारों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सो आपको बताए थे कि कैसे फाइंड करना है। अब देखिए अब तो इसमें तो अलग अलग दिया है। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन दिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। 3 में से 5 क्या हो जाएगा, आपका 2 होगा। अब 2 का 3 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 का 3 में डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आएगा, 2 = 2। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक, यही होगा ना। अब इसको भी ऐसे करिएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब 1 में से यदि 5 को करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक, अब फिर 2/3 को करेंगे, 2/3 में से 1 आएगा। अब उसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा ओनली। अब इसको भी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक, अब बताइए क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न पूछी है। ठीक है, कहने का मतलब पूछा है, तो सबसे छोटी भिन्न जो आपका आ रहा है 1.3 आ रहा है, तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, 3/5 होगा। याद रखिएगा। ठीक है, सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। बोले थे कि जैसे 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 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन से सबसे बड़ी भिन्न है। अब देखिए ऐसे भी जैसे जो हम आपको बताए थे ऐसे ही इसको भी फाइंड करिएगा। देखिए क्या दिया है, 10/11 दिया है, 14/15 दिया है, 12/13 दिया है, और 13/14 दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए सब अलग अलग हैं। ठीक, तो इसमें से भी देखिएगा सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्या आ जाएगा, 1/10 को सब्ट्रैक्ट मतलब करने वाला डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब इसमें से भी आप करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसमें से भी आप करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। इसमें से भी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो सबसे जो बड़ी भिन्न है आपका कौन सा रहने वाला है, 14/15। ठीक है, सो याद रखिएगा कैसे कैसे इसको फाइंड किया जाता है। सो आते हैं देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन देखिए आपका RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। ठीक है, पूछा है कि इतने भिन्न में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। कैसे पता चलेगा? हम पहले इन चारों फ्रैक्शन में से पता करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हम आपको बताए थे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, आपको बताए थे 1.5 आएगा। ठीक है, कैसे फाइंड करना है आपको बताए थे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर्स आ रहे हैं उसको अंश में डिवाइड करेंगे। अब देखिए सेकेंड जो 5/9 है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, अब 4 को 5 में करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर क्या हो जाएगा? 1 बचेगा, फिर इसको डेसिमल लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, ये आपका हो गया। अब इसको फाइंड करिए, देखिए क्या आ रहा है? 2 आएगा। अब 2 को 7 में मल्टीपल करिए, कितना हो जाएगा? 2 को 7 में मल्टीपल करने पर कितना आएगा आपका? देखिए अब 7/9 को 7/9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को 7 में सब्ट्रैक्ट करना है, कहने का मतलब डिवाइड करना है, तो क्या होगा? 2 3 के 6, 1 बचा, डेसिमल ले लिए, वहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए आपका बचा 2/5। 2/5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। अब 3 को क्या करेंगे, किस में करेंगे? आपका 2 में करेंगे। सो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट डेसिमल लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 0. ये हो जाएगा समथिंग, कितना आ सकता है आपका? 3 3 छक्का 18, 3 छक्का, कहने का मतलब 0.66 आएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है और कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तो बात करें तो आपका 3.5 बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर रहने वाला है आपका 0.66 रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये नंबर इन दोनों का नंबर डिफरेंट बताना है। तो डिफरेंट बताने के लिए 7/9 माइनस 2/5, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल होता है, पहले क्या लिया जाता है आपका? लॉसअ, तो 9 × 5, ऐसे नहीं तो शॉर्टकट आपका जो है क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7 पूरे 35, फिर 9 का 2 में कितना हो जाएगा आपका? 9 दूना 18। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, जो भी सब्ट्रैक्ट करने पर आपका नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। देखिए आ गया ना, सिंपल सा था क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर आपका रहने वाला? ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए टाइप 5, यदि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि भिन्नों का आरोही और वही पूछा जाता हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए क्या है? इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? या तो डायरेक्टली इसको डेसिमल में कर लीजिए, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो आप इसको डायरेक्टली डेसिमल में ले लीजिए, फिर ऐसे पता चल जाएगा कौन सा पहले नंबर आएगा। ठीक है, सो पता करिए। सो देखिए फर्स्ट आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आपका आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब 2 को 1 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 का 1 में डिवाइड करना है। ठीक है, करने का मतलब 1/2, कितना हो जा रहा है आपका? 0.5 हो जाएगा। वहीं 3/4 को ये तो सिंपली बात है कि एक सब्ट्रैक्ट होगा तो और 1 का 3 में करेंगे तो ये आपका 3 ही आएगा। ठीक, फिर आपका 2/5 है, 2/5 3 हो जाएगा, और 3 को आप सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे 2 में तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन बताया थे 0.66 आएगा। ठीक है, अब क्या है? अब इसको 6/7 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 6 7 1 आएगा और 1 का 6 में करेंगे तो आपका 6 ही होगा। ठीक,
अब देखिए किसको, आरोही मतलब छोटे से बड़े, छोटा सबसे कौन सा है, ये है फर्स्ट आपका, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड जो है छोटा रहने वाला है, ठीक है, वो आपका ये है, ठीक। फिर उसके बाद जो आपका छोटा रहने वाला है ये है थर्ड नंबर। फिर उसके बाद जो छोटा रहने वाला है आपका फोर्थ नंबर ये है, ठीक। तो अब इसको आप क्रम में मिलाइए। क्रम में जो है आपका 1/3, देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका दिख रहा है 1/3। सर नीचे करेंगे तो ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्योंकि कट करना पड़ता है। सो देख लीजिए इन दोनों में से ऑप्शन में से मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो फिर ऊपर करेंगे, ठीक। तो 1/3 है पहले, फिर उसके बाद कौन सा है आपका सेकेंड नंबर आपका 2/5 है। तो 2/5 कहने का मतलब नीचे वाला आंसर होगा, ठीक है। देखिए आपका ये है ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है बता चुके हैं, ठीक। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो भी क्वेश्चन है आपका रिपीटेड भी क्वेश्चन है कि जो कि पहले एग्जाम में आया भी है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आरोही क्रम में बताना है, ठीक है, सॉरी आरोही क्रम में, वही क्रम इंक्रीजिंग आर्डर में, ठीक। तो इंक्रीजिंग आर्डर में आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इंक्रीजिंग आर्डर है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, आपको बताए थे कौन सा किसका क्या है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 होगा, इसमें से भी 1 होगा, तो इसमें से भी आपका क्या होगा 1 ही होगा। तो जो भी आपका नंबर मैक्सिमम होगा, कहने का मतलब छोटे से बड़ा होगा, वो आपका क्या होगा इंक्रीजिंग आर्डर होगा। तो 5 से 8, 8 से 11, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग आर्डर यहाँ पे आ रहा है। और देखिए कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बढ़ जा रहा है, फिर घट जा रहा है, बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ठीक। तो आरोही क्रम आपका कौन सा ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। देखिए तब आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम कहने का मतलब कि मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर की तरफ, ठीक। तो अवरोही नंबर देखिए, अब मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर आप उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बताए थे, अंश में से हर को सब्ट्रैक्ट करिएगा, जो नंबर आएगा उसको अंश में डिवाइड करिएगा। सो आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा आंसर सही है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता चुके हैं, ठीक। सो देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके लिए वो क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए अब इन सबों का व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग बताना है, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा, ठीक है। अब 3/5 को उल्टा करेंगे तो 3/5 को उल्टा करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब इसको भी उल्टा करेंगे तो ठीक है, अब इसको योग करना, योग करने का मतलब प्लस, ठीक है, तो 3/7 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करने मतलब ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको इसमें मल्टीपल करिएगा, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 3 = 9, फिर 7 × 3 = 21। अब इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने पर आपका 44 हो जाएगा। 44/21 कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है बताइएगा। ऑप्शन आपका जो मिल रहा है ऑप्शन डी मिल रहा है। तो कौन सा आंसर हो जा रहा है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करना है आपको बता चुके हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को यदि आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। 5/6 में कितना 1/10 है, अब बताने हैं कि 6/5 में कितना 1/10 है। तो आपको बता दें कि ऐसे जब क्वेश्चन आए, ठीक है, तो 6 बाई है ना, 6/5। अब इसको कितने हैं तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, इतना में। नहीं तो फिर ऐसे यदि डिवाइड जो आपका होता है वो आपका मल्टीपल में हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल में करने का मतलब कि आप इसको डायरेक्टली इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। कहने का मतलब 10/1, तो 5 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब 10 का मल्टीपल 6 में करिएगा 12 हो जाएगा, और 12/1 तो इसको 12 ही रखते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए कि 1/2 में कितने 1/2 हैं, तो कितना हो सकता है। सिंपली सी बात करें तो आपका जो 1.5 है वो कितना
आधा आधा कितना मिलेगा 3 बार। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए अब इसको इसमें मल्टीपल करने पर फिर इसको ऐड किया जाता है ये, ठीक। तो 2 करने का मतलब 2 1 3 3/2। अब इसको क्या हम बोले थे कि डिवाइड करिए या फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है डायरेक्ट। इसका डिवाइड का जो होता है, डिवाइड का रेसिप्रोकल में आपका चेंज हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कट कर दीजिएगा, कट करने पर आपका 3 आ जा रहा है, ठीक। कई टाइप हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा बताए हैं। सो अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि क्या घटाया जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर दीजिए, ठीक है। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो डायरेक्टली इसको में से सपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर एक और तरीका है कि क्या घटाया जाए, तो उसको x मान लीजिए कि x घटाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे x घटाया जा रहा है, क्या प्राप्त हो जा रहा है आपका -2/3। इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। ये तो सिंपली सा चीज़ है। नहीं तो फिर एक और तरीका बता रहे हैं कि डायरेक्टली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, माइनस आपका कितना है -2/3। तो ये जो माइनस है आपका, माइनस माइनस से आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस ही लिख दे रहे हैं, ठीक। तो आपको +2/3 कैसे हो रहा है आपको बताए थे, ठीक। तो 3 × 5 = 15, 7 दूनी 14, माइनस से 15 है, फिर 7 × 21। अब आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका सॉरी ये प्लस है, ठीक। तो ये आपका -1 हो जाएगा, -1/21, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, -1/21। कौन सा आंसर मिल रहा है आपका, ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है आपको बता चुके हैं, ठीक। तो देखिए आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछा जाए क्या घटाया जाए कि प्राप्त हो जाए, देखिए हम क्या बोले थे। अब आपको उस टॉपिक उस रूल से बताएंगे, -5/7। अब इसको क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, तो x घटा दें कि -1 प्राप्त हो जाए। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लाइए और इसको इधर भेज दीजिए, ठीक। तो ये इधर से जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली सी बात है। तो ये -5/7 + 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1/1 मान लीजिएगा, सिंपली आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो -5 ये प्लस आपका 7 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसका इसमें मल्टीपल होगा, इसका इसमें मल्टीपल होगा, ठीक। तो 7 5, अब इसके सेपरेट करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर मिल रहा है आपको, जो आंसर आपको मिल रहा है वो आपको ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जा रहा है आपको बता दे रहे हैं, बता दिए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको 2 तरीके से बताए हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। जो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। देखिए वहीं आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2060 में क्वेश्चन पूछा गया है। विषम भिन्न को चुनना है। विषम भिन्न कौन सा है, कैसे चुनेंगे आप, ठीक है। तो आप देखिए कौन किस में कौन सा नंबर जा रहा है। देखिए आप दोनों का मौसा कितना मिल जा रहा है, 5। तो 5 से इन दोनों में डिवाइड जा सकता है। तो 5 × 15, 5 × 20। इसमें देखिए दोनों का जो आपका मौसा आ रहा है 12 आ रहा है। 12 का जो है कितना बार में जाएगा, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60। तो कितना हो गया, 4/5 हो गया। अब इसमें दोनों का जो है 7 हो रहा है। तो 7 × 21, 7 × 4 = 48। ये क्या है 25 का आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका विषम पूछा रहा है। अब इन चारों में से विषम क्या है, देखिए 3/4 3/4 3/4 जो आपका यही आ रहा है, आपका 48/60 जो आ रहा है वो आपका 4/5 आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा आंसर मिलेगा आपका, ऑप्शन बी मिलेगा, ठीक है। कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है आपको बाकी सब बता चुके हैं। आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा है कि आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक। ये आपका क्या था, पार्ट 1 था। और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। यदि आपको आगे के भी क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी थोड़ा जिसका भी मैथ वीक है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बता दीजिएगा यहाँ पे जो भी
क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको बारीकी से, एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।